हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। सो दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? आई होप सो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ेस आ रही है, तो सभी का वीकेंड अच्छा ही जा रहा होगा। नो मेंटली टेंशन, किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इस टाइप का जो एग्जिट पोल का रिजल्ट हमको दिखाई दिया है कि जिस प्रकार से हमको रिजल्ट दिखाई दिया एग्जिट पोल का, उस हिसाब से मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, जो हमने सोचा था वही होने जा रहा है। फिर से हमको बीजेपी की सरकार दिखाई देने वाली है। सो ये सभी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि सभी का आई थिंक मैक्सिमम लोगों का यही मानना था कि मार्केट, स्पेशली जो शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, वो लोग यही चाह रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार आए, क्योंकि सभी को इससे ही प्रॉफिट होना है। हाँ, बाकी अदर चीज़ों के लिए मैं ये नहीं कह सकती कि किसकी सरकार आनी चाहिए, बट शेयर मार्केट होल्डर्स के लिए तो भई बीजेपी की सरकार आना बहुत पॉजिटिव बात है, ये बात सभी जानते हैं। एग्जिट पोल ने जो रिजल्ट अनाउंस किए हैं, उसके अनुसार आ सकती है बीजेपी की सरकार, सभी को लग रहा है कि आ सकती है बीजेपी की सरकार। सो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा नेक्स्ट मार्केट में, मतलब नेक्स्ट डे इन मंडे 3 तारीख को क्या होने वाला है, इसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा-सा सभी को डर बना हुआ था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगा। अभी तक जो डर का माहौल था, वो आज हमको खत्म होते दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ ऑफ एग्ज़िट पोल की न्यूज़ेज़ जो आ रही है, उसके अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से भई मेरे हिसाब से बहुत पॉज़िटिव रहना चाहिए कल का मार्केट, जिस हिसाब से देखा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉज़िटिव होने के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ऐसा है जिसके कारण पॉज़िटिव न्यूज़, मतलब पॉज़िटिव मूवमेंट रहेंगे मार्केट में। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया एग्ज़िट पोल का जो रिज़ल्ट है, ठीक है? इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग अब हमको गिरावट दिखने के चांसेस बहुत कम हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमको गिरावट नहीं दिखेगी मार्केट में, सबसे पहली बात ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने भी बाय की पोज़ीशन ली है या फिर नेक्स्ट डे बाय की पोज़ीशन बनाने वाला है, सभी को प्रॉफ़िट होने वाला है बाय पोज़ीशन वालों को, बिकॉज़ मार्केट अप जाने वाला है। ये फर्स्ट पॉइंट है। इलेक्शन रिज़ल्ट, एग्ज़िट पोल रिज़ल्ट, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे मार्केट को अप साइड मूवमेंट देने के लिए, इंडियन मार्केट में अप साइड मूवमेंट देने के लिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं जिसके कारण डाउनफॉल्स हमको दिखाई देने वाला है। इसका मतलब अगेन, जैसा मैं सोच रही हूँ, गैप अप के साथ में हमको एक अच्छी खासी गैप अप के साथ ओपनिंग होते हुए दिखाई देने वाली है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना शेयर मार्केट में अच्छा खासा एक विस्फोट होने के लिए तैयार है। एक बम बन चुका है अब मार्केट में, जो विस्फोट होने वाला है 3 तारीख को। उसके आगे 4 तारीख को जो होगा सो होगा, वो नेक्स्ट डे की बात है। बट 3 तारीख को एक अच्छा खासा विस्फोट हमको दिखाई देने वाला है। क्यों? शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 20% तक अप हमको मार्केट जाते हुए कल की डेट में दिखाई दे सकता है। ये एक्सपर्ट्स का मानना है, ये मेरा मानना नहीं है। मैं जो भी न्यूज़ेज़ यहाँ पे बताती हूँ, वो सभी तरीके से न्यूज़ निकाल कर के बताती हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बताती हूँ। सो एक्सपर्ट्स के अनुसार 20% तक के शेयर जो है, वो भागने की चांसेस है यहाँ पे बाइंग पोज़ीशन। तो ये हमको विस्फोट दिखने वाला है शेयर मार्केट में। इसलिए बने रहिए बाइंग पोज़ीशन के साथ में, कॉल की पोज़ीशन लीजिए, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। सेकंड चीज़ की बात करते हैं, क्यों हमको कल की डेट में पॉजिटिव मूवमेंट दिखने वाले हैं। देखिए, लास्ट जो है वो जीडीपी का डाटा पिछले बार आया था, वो आया था 8.8% के आसपास में, कुछ हमको जीडीपी का डाटा दिखाई दिया था 8.8% के आसपास में, और उस टाइम अनुमान लगाया गया था डाटा का 6.6% के आसपास, कुछ अनुमान लगाया गया था उस टाइम जीडीपी के डाटा का। एंड नेक्स्ट, अभी जो जीडीपी का क्वार्टर 3 का अनाउंसमेंट आया है, जो एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में की गई थी, वो की गई थी 6.7%, बट जो डाटा निकल के आया है, वो आया है 7.8%। जो अगेन इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है। जब लास्ट टाइम इस टाइप से डाटा अप होके आया था, जो मतलब प्रिडिक्ट किया गया था, उससे ज़्यादा जीडीपी का डाटा आया था, तो मार्केट में अच्छा खासा हमको मूवमेंट, प्लस साइड मूवमेंट दिखाई दिया था। सो यदि अब नेक्स्ट भी, यदि कल जो हम लोगों को डाटा 31 मई को अनाउंस किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए कल की डेट में। सो ये सेकंड चीज़ हो जाएगी मार्केट उठने के, कि हाँ, ये एक पॉइंट है जीडीपी का डाटा, जिसके चलते मार्केट में हमको प्लस मूवमेंट दिखाई देने वाले हैं। सीधे-सीधे 1% अप होते हुए दिखाई दिया है, जो हमने प्रिडिक्ट किया गया था, उससे 1% अप हमको डाटा जाते हुए दिखाई दिया है। इसलिए यहाँ पर प्लस साइड मूवमेंट होने के चांसेस हमको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा इस डाटा का इफ़ेक्ट? फर्स्टली इसका रीज़न ये है, क्योंकि जब जीडीपी का डाटा बढ़ के आता है ना, तो एफआईआई के थ्रू बाइंग की पोजीशन, बाइंग मतलब बहुत ज़्यादा की जाती है एफआईआई के द्वारा के थ्रू। यदि एफआईआई के डाटा
बाइंग की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में अपसाइड मूवमेंट हमको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। सो DII FII की बाइंग मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना रुझान दिखाते हुए नेक्स्ट स्टेप पे हमको नजर आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे फिर एक चांस बन जाता है कि हाँ इसके कारण हमको मार्केट अपसाइड मूवमेंट पे जाते दिखाई देगा कल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। क्यों अगेन हमको 3 तारीख को मार्केट अपसाइड मूवमेंट के साथ में दिखाई देगा। ये एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है IPO। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बहुत पॉजिटिव बात होती है कि हर साल जो है कंपनियां रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट में एंड वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है। क्यों? अपने अमाउंट को बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो IPO का अनाउंसमेंट करती है और ये तभी पॉसिबल होता है जब कंपनियां उस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो इस इतने बड़े इंडियन मार्केट का हिस्सा बन सके। और हर साल जो है ना इसका रेट बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडिया में बहुत बढ़ रही है। और हमें ये भी पता है कि हमारी कंपनी जो है ना वो डेवलपिंग कंपनी है। डेवलपिंग कंपनी मतलब अभी हमारे देश में विकास चल रहा है, विकास रुका नहीं है, स्टेबिलिटी में नहीं आया है, ये ग्रो अप है, ग्रो कर रहा है। सो इस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप जब बढ़ती है ना तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी भी देश की इकोनॉमी को पॉजिटिव मूवमेंट देने के लिए। सो ये बहुत अच्छा डाटा है। यदि हर साल कंपनी के IPOs बढ़ते हैं, IPO में बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब ये है कि देखो डाउन मार्केट है ना, शेयर मार्केट की बात नहीं की जाए, पब्लिक मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे तो इन सब कंपनियों का बोलबाला होना ही होना है। यदि बढ़ेंगी, मार्केट बढ़ेगा, पब्लिक्स बढ़ेंगी, सारी चीजें बढ़ेंगी तो जो शेयर मार्केट है ना इस पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, फर्स्टली एक ये चीज पिछले साल जो डाटा आया था कंपनियों का उस पे ये बताया गया था कि 3.9 बिलियन डॉलर मतलब बिलियन डॉलर का जुटाए गए हैं अपने इंडियन मार्केट से IPO के थ्रू। मतलब IPO के थ्रू 3.9 बिलियन डॉलर का मार्केट हुआ है। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है। और जब लास्ट ईयर 3.9 मिलियन का हुआ है तो ये समझिए कि नेक्स्ट ईयर इससे दुगना मार्केट होने के चांसेस है। सो यदि ये यहाँ पे दुगना मार्केट होता है तो आप सोचिए कि IPO के चलते कितना पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले हैं। सो इस पॉजिटिव न्यूज को ध्यान में रखते हुए अगेन हमको 3 तारीख को फिर से मार्केट में प्लस साइड मूवमेंट आने के चांसेस दिखेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कि क्यों हमको 3 तारीख को प्लस पॉइंट मतलब डरने की कोई बात नहीं है। कल मार्केट में पॉजिटिविटी हमको नजर आने वाली है। एक और फोर्थ पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि क्यों हमको कल अ, अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे सकता है मार्केट में। देखिए कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत मैटर करता है किसी भी अपना जो देश का मार्केट रहते हैं, मतलब शेयर मार्केट किसी भी देश का रहता है, उसको हैंडल करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए कंपनियों का ही तो मेन रोल रहता है। तो ये कंपनियां जो है ना ये अपना जो Q4 का रिजल्ट अनाउंस करती है इसके अनाउंसमेंट के अनुसार अपना डाटा हमको हाई होते हुए दिखाई देता है। सो कंपनियों में जो ऑटो कंपनियां हैं उनने अपना मंथली रिजल्ट अनाउंस किया है। उसके अकॉर्डिंग इनकी बाइंग जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। 3 to 4% का इंक्रीजमेंट हमको यहाँ पे दिखाई दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। किस सेक्टर के लिए? तो ये अच्छी बात है निफ्टी ऑटो के लिए। मतलब निफ्टी ऑटो में प्लस साइड मूवमेंट हमको दिखाई देने वाला है कल की डेट में। तो कहीं हो ना हो यहाँ पे तो भाई पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देना ही देना है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि निफ्टी ऑटो में तो पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे दिया है। निफ्टी में हमको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे दिया है। 2-3 न्यूज जो मैंने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट वाले उसके चलते। बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही बता दिया है, ये जो रेपो रेट का जो डाटा आया था कुछ दिन पहले, जस्ट GDP का जो डाटा आया है और सेकेंडली बात की जाए तो रेट का जो डाटा आया है उसकी बात करते हैं। तो इन सब चीजों के कारण बैंकिंग सेक्टर में तो अच्छा खासा हमको रुझान मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर में हमको दिखाई देने वाला है। एंड अगेन एक और अच्छी न्यूज आई, अच्छी न्यूज तो नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, बट एक न्यूज आई थी कि बैंकों का निजीकरण किया जाने वाला है। इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जाने वाला है बैंक का।
तो ये थोड़ा-सा मुझे पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं लगी थी इसके लिए, क्योंकि यदि प्राइवेट किए जाते हैं बैंक तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी गुड न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट और थ्रू गवर्नमेंट, मतलब नहीं होना चाहिए प्राइवेट। जितने बैंक हैं कुछ एक ही हैं, 11 बैंक बस रह गए हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, उनका भी प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया जाएगा तो क्या इंडिया में गवर्नमेंट के अंदर क्या चीज़ें रहेगी, सारी प्राइवेट कर दी जाएगी तो। सो मेरे ख्याल से ये बस एक डाटा थोड़ा-सा नेगेटिव है बैंक के लिए। बट इट मे बी गुड फॉर, मतलब पॉलिसीज़ के तहत हो सकता है कि ये गुड हो, इसलिए ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है। सो आई थिंक ये भी पॉजिटिव न्यूज़ होने चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। इस टाइप से इस टाइप से देखा जाए तो कल होने वाला है 3 तारीख को महाविस्फोट। बने रहिए कल। यदि कल मूवमेंट पकड़ लिया गया, जो मूवमेंट का इतने दिनों से इंतज़ार था, वो मूवमेंट यदि कल पकड़ लिया गया ना, तो ये मान के चलिए आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं कल के 1 दिन के सेशन में। सो 4 तारीख का वेट तो हमको करना ही है, पर 3 तारीख को भी अपनी एक पोज़ीशन बनाइए, इट विल बी प्रॉफ़िटेबल फॉर यू। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहने वाली हूँ कि कल जो है एक डाटा, मतलब 3 बजे के आस-पास एक और वीडियो डलेगा मेरा, जिसपे फ़ोकस कर सकते हैं आप कि आप लोगों को नेक्स्ट डे के लिए क्या कौन-सी पोज़ीशन लेनी है, बाय की लेनी है, सेल की लेनी है, क्या पोज़ीशन बन रही है, बीटीएसटी लेना है या फिर एसटीबीटी लेना है, ये चीज़ का हम थोड़ा-सा एक छोटा-सा शॉर्ट वीडियो बना कर के डालेंगे यहाँ पे 3 बजे, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, सभी को पता है। तो 3 बजे के आस-पास वीडियो डाल कर के सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। सो बने रहिएगा कल भी मेरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।